जनाब स्पीकर, मई 9 पे क्या हुआ, मई 8 पे क्या हुआ? एक शख्स जो जब खुद वजीर आजम था तो नैब का तारीफें करते नहीं थकते, जब खुद वजीर आजम था तो वो मजा लेता इस बात पे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उसने गिरफ्तार करवाया, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार करवाया। वो खुद खुश होता था जनाब स्पीकर, खुद खुश होता था कि आज जो हमारा वजीर आजम है वक्त का हिज़्ब इख्तिलाफ था, जो कैंसर पेशेंट था, कि उसको गिरफ्तार करवाया। जनाब स्पीकर, वो खुश होता था जब उसके मुखालिफीन पकड़े जाते, जब उसके मुखालिफीन के घर के औरतें को पकड़े जाते, तो जो उस कुर्सी पे बैठा था उस वक्त वो खुश होता था, वो मजा लेते थे इन चीजों से। जहां तक सदर जरदारी की गिरफ्तारी की बात है, जहां तक फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी की बात है, जनाब स्पीकर, उससे ये हो नहीं पा रहा था। उस वक्त का नायब चेयरमैन कहता था कि गिरफ्तार तो जब कन्विक्ट हो जाऊं मैं कर लूंगा, अभी तक तो अभी बैंकिंग कॉज से लेके ये हमारे पास केस आया है, केस ट्रायल करेंगे, कन्विक्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार खान साहब का रिएक्शन क्या था कि जो वो जब हिदायत दे रहे थे बाकी मेंबरान असेंबली को भी पकड़ा जाए, तो वो नायब चेयरमैन जब नहीं मान रहा था तो उसका कोई जाती स्कैंडल बनाया गया। टीवी चैनल्स पे किसी औरत की टेप चलाया जा रहा था और बाद में पता चला कि उस औरत को खुद वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस में बंद किया था ताकि धमकियां के थ्रू, ब्लैकमेल के थ्रू वो अपना नायब चेयरमैन को मजबूर कर देता कि सदर जरदारी को भी पकड़े और फरियाल तालपुर साहिबा को भी पकड़े। जब वो फरियाल तालपुर साहिबा तो हॉस्पिटल में थी और जो हम अदालतों का इस निजाम से जिसको इल्म है, एक्सपीरियंस है, उनको यह पता है कि जब आप हॉस्पिटल में हो, आप एडमिट हो, तो जब तक डॉक्टर ना कहे कि आप फिट हो, आप हेल्थी हो, तब तक वो आपका गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। तो चांद रात पे फरियाल तालपुर साहिबा इसी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में थी। वहां के डॉक्टर्स, वहां का जो भी एमएस था, वो नहीं मान रहे थे कितने बीमारियां के बावजूद वो लिख के दे के बीमारी नहीं है, आप गिरफ्तार करें। तो खान साहब ने क्या किया? ये जो ईद का रात है जनाब स्पीकर, ये अगस्त 2019 का जो भारत ने हमला किया था उसके इर्द गिर्द था। मुझे ये याद है, इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि इसलिए कि भारत ने ये संगीन हमला किया है कश्मीर पे और हमारा वक्त का वजीर आजम का जो रद्द अमल था वो उसी कुर्सी पे खड़ा होकर कहा था कि मैं क्या करूं। मैंने महसूस किया कि हमारे कश्मीरी बहन भाई खुद मायूस होंगे, उनका हौसला को उठाने के लिए, उनके साथ इज़हारे यकजहती दिखाने के लिए मैं अपना ईद का नमाज लड़कानों के बजाय मुजफ्फराबाद में मैं ईद मनाऊं। तो उस चांद रात पे मैं रास्ते में था, मैं कश्मीर जा रहा था। पीछे से पता चला कि खान साहब ने उस एमएस को हॉस्पिटल का चांद रात पे तब्दील करवाया, किसी और को नॉमिनेट किया,
ताकि वो चिट्ठी दे देते और फरियाल तालपुर साहिबा को रात के अंधेरे में हॉस्पिटल से घसीट के जेल में डाला गया। ये वो छोटे छोटे हरकतें थे उस आदमी का जब वो यहां बैठा था, मजा लेता था। जब अपने मुखालिफ गिरफ्तार होते थे, वक्त जब हम अपोजिशन के बेंचेस में थे, तो मुझे आज तक सदर ज़रदारी का तकरीर याद है कि मैंने तो बहुत से नायब देखा है। सवाल तो ये है कि जब आपको जब आपको नायब का मुकाबला करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा। मुझे आज तक याद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।